हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, ट्राई दिस पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने पूरे के पूरे चैप्टर को तो नहीं पढ़ा है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोगों ने पहली वीडियो में पूरे के पूरे चैप्टर की समरी ले ली। पहले तो हम लोगों ने पढ़ा क्या कि वेरिएबल कांस्टेंट क्या होता है, फिर पढ़ा हम लोगों ने टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ डाली थी। ठीक है, लाइक अनलाइक क्या होता है, टर्म सब पढ़ा था। अभी फिर दूसरी वीडियो में हम लोगों ने बताया कि एनसीईआरटी में किस तरीके से एक्सप्रेशन को बताया गया है, और आज की वीडियो में पढ़ेंगे क्या, ट्राई दिस का पहला दूसरा क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये दो का मतलब सिर्फ पता होगा। अगर नहीं पता है तो उन वीडियो को देख के आओ कि भाई साहब एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। जिस बच्चों को क्लियर नहीं तो शायद ये आपको समझ आए। और दूसरा, टर्म का मतलब क्या होता है। बट इन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वेरिएबल का मतलब क्या होता है और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। अगर ये दोनों क्लियर हैं तो टर्म और एक्सप्रेशन दोनों क्लियर हो गया होगा। अगर आपको पता है तभी आप मुझे बताइएगा। चलिए पहले ये बताइए हमें 3x + y में कितने टर्म हैं। पहली चीज ये क्वेश्चन बताइए। दूसरा, इसमें वेरिएबल कितने हैं, इसमें कांस्टेंट कितने हैं। अगर ये बता दिया आपने तो बताइएगा। और बताइए इसमें कितने एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन कितने हैं इसमें। अगर आपने ये बता दिया तो ये आप मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, ये जो मैं बताने जा रहा हूं अगर ये आता है आपको तो। या फिर अगर आपको 3x² + 3xy में अगर आपने बता दिया कि कितने वेरिएबल हैं, कितने कांस्टेंट हैं, कितने एक्सप्रेशन हैं, कितने टर्म हैं, ये बता दिया तो आप अच्छे से कर डालोगे। ठीक है, तो इसको मैं रब करता हूं। ठीक, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये अब हम आते हैं इस पे। गिव 5 एग्जांपल, 5 एग्जांपल देखने हैं। भाई साहब इतने ज्यादा एग्जांपल काहे मांगते हो। 5 एग्जांपल कंटेनिंग 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल होना चाहिए। एंड 5 एग्जांपल ऑफ एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 वेरिएबल। ये सारी की सारी चीजें हम लोग, ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए थे पिछली वाली वीडियो में, बट यहाँ पे मैं फिर से बताता हूँ। इनका कहने का मतलब है आप हमको 5 एग्जांपल दीजिए, 1 2 3 4 5 एग्जांपल दीजिए जिसमें वेरिएबल जो हो ना बाबू, वेरिएबल सिर्फ क्या हो, एक हो, सिर्फ एक वेरिएबल हो, एक कहाँ लिख लो सर जी, 1 लिखो। अरे दोनों पता होना चाहिए, ठीक है आपको। 1 वेरिएबल, 1 मतलब ये नहीं कि 1 लिखा हो। ये 1 मतलब वेरिएबल है कि एक ही हो, या तो सिर्फ x हो पूरी एक्सप्रेशन में, या तो सिर्फ x हो, या तो सिर्फ y हो, या तो सिर्फ z हो, या तो सिर्फ a हो, या तो सिर्फ b हो, या तो सिर्फ c हो। सिर्फ एक ही होना चाहिए, ओनली 1। ठीक, इन सब में से सिर्फ एक, तो इसको रब कर देते हैं। ठीक, नहीं तो कहोगे इन सब में से 1। अब पहला एक्सप्रेशन आप सोचो ना, आप सोचो हो क्या सकता है बाबू, लिखें। अब मैं मान लेता हूँ सिर्फ x ही लिख दिया मैंने, सिर्फ x ही लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक इक्वेशन एक्सप्रेशन मान लेते हैं, और ये है हमारा x + 1 लिख देते हैं। अब और अच्छे समझना है, कलेक्शन ऑफ एक्सप्रेशन का ना मान लेते हैं। तो ये देखो x + 1 ये एक एक्सप्रेशन है, तो इसमें वेरिएबल क्या है, कौन सी चीज चेंज हो रही है, x। ठीक, चलो एक ही चीज चेंज हो रही है, तो ये 1 वेरिएबल का एक्सप्रेशन, एक वेरिएबल। इसी तरीके से 3x + 2, इसमें कौन सी चीज चेंज हो रही है, सिर्फ एक चीज, वो है x। ठीक, एक ही चीज। अगर मैं यहां पे लिखूं 7y + 3, तो इसमें बताओ कौन सी चीज होगी, 3 तो ऐसे रहेगी, 7y + 3, इसमें क्या होगा, सिर्फ y की वैल्यू चेंज होगी। ठीक, चलो तो क्या वेरिएबल है, सिर्फ एक ही है वेरिएबल का। अगर मैं यहाँ पे लिखूं y + 10 लिखूं, तो यहाँ पे देखो y की ही वैल्यू चेंज होगी, 10 तो वैसे रहेगा। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक ही वेरिएबल, 1 वेरिएबल एक्सप्रेशन। ठीक है ना, अब इसी तरीके से मैं लिखूं 10a + 2, तो इसमें वेरिएबल क्या है, सिर्फ एक वेरिएबल है, वो है क्या, a। तो उम्मीद करता हूं आपको आ गया होगा कि 1 वेरिएबल का क्या मतलब होता है। अब वेरिएबल 2 मतलब दो वेरिएबल होंगे, मतलब 2 वेरिएबल होंगे जिनकी वैल्यू चेंज हो रही होगी। हाँ कि ना, 2 वेरिएबल्स होंगे, 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे क्या था, 1 वेरिएबल्स था। अब देखते हैं इसको सॉल्व करें। बाबू सॉल्व करते हैं, बाबू सॉल्व कर, क्या सर जी ये सब मत करो। चलो इधर आ जाते हैं।
मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है। अब देखो मजा लेते हैं यहाँ पे, वेरिएबल टू वेरिएबल। अब कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। छठवा नहीं जाएंगे, अपने को 5 ही करना है सर जी, ज्यादा नहीं करना है। तो एक पे आते हैं, एक आते हैं जिसमें 2 वेरिएबल हो, मतलब एक हो सकता है x हो और एक हो सकता है y हो। हाँ सर, क्योंकि x क्या है, वेरी करेगा, y क्या है, दूसरा वाला वेरिएबल। चलिए इसको ऐड कर देते हैं। ऐड कर दिए तो ये क्या हो गया, एक एक्सप्रेशन बन गया। क्या हो गया, एक एक्सप्रेशन बन गया। ना कुछ ला रही और लगता है कुछ चला गया अंदर। चलो दूसरा क्या हो सकता है, अब अगर मैं x प्लस वाई की जहां लिख दूं x माइनस वाई। सर जी क्या कर रहे हो आप, मजा आ रहा है सर जी। देख लो ये तो दूसरा एक्सप्रेशन बन गया ना, ये देखो दूसरा एक्सप्रेशन, ये भी सेम भले हो बट ये दूसरा अलग तरीके का है एक्सप्रेशन। ठीक, अगर मैं यहां पे लिख दूं 3x y प्लस 1 लिख दूं, तो यहां पे इस एक्सप्रेशन में कितनी चीजें चेंज हो रही है, वेरी कर रही है। वेरिएबल, 2 वेरिएबल, एक है x, एक है y। समझ में आएगा? चलो अब देखो यहां पे अगर मैं लिखूं 4x प्लस 7y, तो इन दोनों में से मुझे बताओ वेरी क्या कर रहा है। क्या वेरी कौन कौन सी कर रहे हैं, एक ये x कर रहा है और एक ये y। तो यहां पे कितने वेरिएबल है, सिर्फ 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल एक्सप्रेशन बन गया ये। समझ में आया क्या? चलो उम्मीद करता हूं आया होगा। इसी तरीके से अगर मैं एक्सपोनेंट अगर सब में क्या है, यहाँ पे 1 है, एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर। सब पे क्या है, पावर 1 है। अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूं प्लस 3y ले लूं, ये सब मतलब सर जी मेरा दिल भागने लगता है सर। ठीक है बाबू, नहीं देखूंगा। 3x प्लस xy, अगर मैं ये कर दूं, अगर मैं ये कर दूं, तो आप में से काफी बच्चे कहेंगे सर ये जो आपने किया है ना, ये बहुत गलत काम किया है आपने। यहाँ पे भी एक x लिखा है, यहाँ पे भी x लिखा है, यहाँ पे y, यहाँ पे तो 3 बार ले लिया आपने, है? बट यहाँ पे बाबू वेरिएबल कितने हैं, सिर्फ 2, एक है x और एक है y। क्योंकि अगर x की कभी वैल्यू आ जाती है 2 और ये खा जाती है y की वैल्यू 1, तो यहाँ वाले के लिए x भी 2 होगा, यहाँ वाले के लिए भी x 2 ही होगा, और यहाँ y की तो भाई सब 1 होगी। तो ये x अलग नहीं है, एक है, ये x अलग नहीं है, एक है। समझ में आ रहा है कि? तो यहाँ पे वेरिएबल कितने, एक ये और एक ये, तो यही जो है वही तो ये है। सही कह रहा हूं मैं? तो ये भी क्या होगा, 2 वेरिएबल होंगे, ये भी क्या होंगे, 2 वेरिएबल। उम्मीद कर रहा हूं याद हो गया होगा आपको, चलो समझ में आया होगा। चलो ये हो गया हमारा पहला कंप्लीट। अब आते हैं शो ऑन द नंबर लाइन x minus y 2x plus 1 3x minus 1 and 2। तो यहाँ पे अपने को दिखाना है क्या, अपने को दिखाना है कि ये चीज नंबर लाइन में कैसे लिखी जाती है भाई साहब। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो मैं बता रहा हूँ ना गधे की आवाज में, जो मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखो ये चीज नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पिछली वीडियो में, दूसरी वीडियो में सबसे लास्ट टॉपिक सिर्फ यही था क्या, नंबर लाइन पे कैसे किसी एक्सप्रेशन को लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। चलिए इन सबको लिखना शुरू करते हैं। देखो एक बड़ी सी लंबी चौड़ी लाइन होगी, लिख ई को हम लोग मान लें नंबर लाइन मान रहे, क्या नंबर लाइन मान रहे। अब देखो यहाँ पे कह रहा है x को प्लॉट करो, तो भाई साहब नंबर लाइन में कहीं पे भी x, कहीं पे भी आंख बंद करके इसे बिंदी मार दो, ऐसे बिंदी, ठीक है, कहीं पे बिंदी मार दो। हाँ मार दिए, कैसे मारेंगे बिंदी, चलो आंख बंद करके मारते हैं। अरे ये तो अलग यहाँ, चलो यहाँ मार लेते हैं, देख के मार। तो यहाँ मान लेते हैं x, ये तो ये मान लेते हैं ये कोई बिंदी है, ठीक है। यहाँ पे x है, क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, ठीक है। ये चीज तो आपने कह दी यहाँ पे x, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सर जी रुक जाओ, हो जाते हैं। अब यहाँ पे है, बट यहाँ पे हमें रिस्पेक्ट दिखाना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट, ये सर क्या होता है, मान लेते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 है, 0 ले लो या कोई भी पॉइंट ले लो, मान लेते हैं ये है, यहाँ पे ले लेते हैं 0 ही ले लो, 0 क्या ओ ले लो।
क्या क्या आ रहे हैं, ओ से लेके यहाँ पे ले लो बड़का वाला एक्स लो, वो ये छोटा वाला एक्स अलग है, बड़का वाला एक्स लो। कह रहे हैं ओ से लेके वाई के मतलब जेड के बीच में कहीं एक्स है, कहीं एक्स है। अब यहाँ एक और तरीके से आ गया कि ओ से लेके वाई तक की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ओ से लेके वाई तक की, क्या बोल रहे हैं, ओ से लेके वाई तक की जो डिस्टेंस है वो ले लिया मैंने एक्स। अब ये 2 भी हो सकती है, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, सेंटीमीटर में भी हो सकती है। तो यहाँ पे डिफाइन कर दिया मैंने कि ये ना इतनी है, ठीक है, ये क्या है, इतनी है, बट एक्स की जो डिफाइन वैल्यू है वो यहाँ पे, बट ये एक्स चेंज हो सकता है, ये एक्स चेंज हो सकता है, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं एक्स की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकता है, तो ये क्या है, इसके बीच में कहीं लाई कर रहा है, इसके बीच में। हाँ नहीं समझ आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। बट अब देखो x माइनस फोर का मतलब क्या होगा, अब समझना, जब कभी माइनस आ जाता है तो हम लोग x की जो ये है ये इसके पीछे चले आते हैं, क्या चले आते हैं, पीछे। बट अगर प्लस होता है तो आगे चले आते हैं, देखो, ठीक है, देखना ध्यान से, ये चीजें अब हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ी, ठीक है। ये है x माइनस कितना होता है 4, ठीक है, 4 हो रहा है, तो हम मानेंगे यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक की एक और, यहां से यहां तक की एक और, यहां से यहां तक की एक और, तो ये कितने हो गई डिस्टेंस अपनी, 4 डिस्टेंस हो गई, 1 2 3 4। तो ये जो हमारा पॉइंट होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, मान लेते हैं OX, ये मान लेते हैं P, मान लेते हैं P। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी अपनी, 4 डिस्टेंस हो गई, अपनी 4 होगी। तो इस लाइन की पूरे लाइन की जो एक्सप्रेशन होगी वो यही लिखी जाएगी x माइनस 4, क्योंकि x के पीछे जब माइनस होगा तो लेफ्ट साइड हम लोग आएंगे, जब प्लस होगा तो कैसे, देखो अब देखो इसमें क्या है 2x प्लस 1, तो इसकी एक्सप्रेशन क्या है, इसकी लाइन कैसे बनेगी, ध्यान सुनो, इसकी लाइन बनेगी, ध्यान सुनो, ये तो 0 है, ये ऐसे चली आएगी सीधे, ठीक है, ऐसे इसको हटा दो, यहाँ पे ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इस 2x प्लस 1 की क्या होगी, ये तो पहले x था, इसका 2 गुना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक, ये भी x मान लेंगे, ठीक है ना, ये भी यहां से लेके यहां तक के मान लेंगे x, ठीक। अब देखो, या फिर आप सीधे कह सकते, बस इतना बहुत है, ठीक है, इतना आपको मुझे लगता है आता होगा, अब ज्यादा नहीं, ये हो गया x, ये हो गया x, अब इनमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे अपना क्या 1 ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे 1, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2x प्लस 1, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी 2x, मतलब या फिर कह दो x प्लस 1, मतलब क्या हो गया 2x प्लस 1, ठीक है। इसी तरीके से 3x माइनस 2, अब देखो ये तो अपनी डिस्टेंस थी x, ये भी है x, और अगर मैं मान के चलूं कि ये भी हो गई अपनी x, और ये मैं मान लेता हूं o मान लेते हैं, ठीक है, और इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं, मान लो, मानने में कहा जा रहा है, मान लो मानने में भी कुछ जा रहा है क्या, तो ये हो गया x, ये हो गया x, और ये भी हो गया अपना x, ये पूरा हो गया क्या 3x में से कितना माइनस करना है 2 मतलब क्या माइनस करना है ना, पीछे जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे, ऐड करना होता है तो राइट साइड जाएगा, तो कितना आ जाएगा, मान लेते हैं ये 1 है 1, ये है 2, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मान लेते हैं 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की 1 है, तो ये 1 मिलके कितना हो गया 2, तो कितने स्टेप पीछे आ गए 2, तो ये हो गया अपना P पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे। तो जो वैल्यू होगी, वैल्यू x माइनस 2 की क्या है, नहीं 3x माइनस 2 की वो होगी, यहाँ पे लाई करेगी, P पे लाई करेगी, यहाँ की जो होती तो वो जहाँ पे P था अपना वहाँ पे लाई करता, तो वो वैल्यू वहाँ पे लाई करती, वो डिफाइन है, ठीक। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको आया होगा कैसे हम लोग इन एक्सप्रेशन को नंबर लाइन पे इस तरीके से दिखाते हैं, दिखा रहे हैं, ठीक है, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सब आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। तो बस आपको ये वाला का टेंशन लेना था पहले वाले का, अगर आपको आता है तो बल्ले बल्ले, नहीं आता है तो वीडियो देखो, वीडियो 1 वीडियो 2, ठीक है, 2 भी नहीं भी देखोगे तो चलेगा, बट वीडियो 1 जरूर देखना, क्योंकि वहां पे ना भरमार चीज बताइए, बहुत सरल तरीके से धीरे धीरे सब बता दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग क्या सॉल्व करेंगे देखेंगे, अब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ने ही वाले हैं अच्छे से टर्म क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, और जो भी एनसीईआरटी का जो टॉपिक
वो देखेंगे, जैसे कोफिशिएंट क्या होता है वो भी देख लेंगे। तो नन्हे बने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना।